तो आज का हमारा एडिटोरियल है पावर रोलर कोस्टर। पावर रोलर कोस्टर। पावर सत्ता के लिए है ना। रोलर कोस्टर, देखो रोलर कोस्टर क्या होता है कि जो पार्क होता है ना, खास करके बच्चों के लिए जो पार्क होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक रेलगाड़ी की पटरी बनी होती है और उसमें या तो रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं या कार होती है, ओपन कार। और फिर वो जो रेलगाड़ी होती है ना, जो पटरी होती है वो ऊपर नीचे जाती है इस तरह से घूमती हुई, तो उसको बोलते हैं रोलर कोस्टर, है ना। एक तरीके का झूला होता है वो बच्चों का। दूसरा हम प्रयोग करते हैं रोलर कोस्टर का बहुत ज़्यादा जहाँ हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं ना, उस सिचुएशन के लिए भी हम बोलते हैं रोलर कोस्टर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पावर के लिए एक रोलर कोस्टर देख रहे हैं हम, यानी कि सत्ता पाने के लिए जो पार्टीज़ हैं वे ठीक उसी तरह से कोशिश कर रही हैं जैसा कि रोलर कोस्टर में होता है ना, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव, नाटकीय रूप से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, उसको बोलते हैं रोलर कोस्टर। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं नेपाल की राजनीति के संबंध में। देखते हैं, द माओइस्ट यूएमएल आर बैक, ये दो पार्टी के नाम हैं यहाँ, माओवादी और यूएमएल, आर बैक टू शेयरिंग पावर, यानी कि सत्ता को शेयर करने के लिए, यानी कि माओइस्ट और यूएमएल ने फिर से दोबारा जो है गठबंधन कर लिया है, डेस्पाइट के बावजूद, नॉट विनिंग द मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। चुनाव होते हैं और चुनाव में जनता के द्वारा जिस पार्टी को बहुमत मिलता है तो हम कहते हैं कि भाई जनता के द्वारा मैंडेट इस पार्टी को दिया गया है, तो ये मतलब होता है मैंडेट का जनादेश। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जनादेश न जीतने के बावजूद माओइस्ट और यूएमएल ने गठबंधन करके सत्ता प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं, देयर सीम्स टू बी नो लिमिट। सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, कि कोई लिमिट प्रतीत नहीं होती किस बात की, टू द अपॉर्चुनिज्म इन नेपाल्स टॉप पॉलिटी, यानी कि नेपाल की जो शीर्ष राज व्यवस्था है उसमें अवसरवाद की कोई लिमिट नहीं नज़र नहीं आती है ना, अवसरवाद की, यानी कि जिस पार्टी को भी अवसर मिलता है वो उसका फ़ायदा उठाती हुई नज़र आती है। यानी कि इस दल में फ़ायदा हो रहा है तो इस दल में चले गए, इस दल में फ़ायदा हो रहा है तो इस दल में चले गए ना, किसी तरह की कोई आइडियोलॉजी या कोई विचारधारा नज़र नहीं आती। न्यूली मिंटेड प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर, वाज। अब देखो, न्यूली मिंटेड, मिंट हम उस जगह को कहते हैं जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। तो मिंट का एक मतलब ये भी होता है कि जिसे बिल्कुल फ्रेशली निर्मित किया गया है। न्यूली मिंटेड प्राइम मिनिस्टर, तो कुल मिला के जो पुष्प कुमार दहल हैं वे नेपाल में बिल्कुल नवनिर्वाचित हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर, वाज। तो इनकी जो पार्टी है वाज पार्ट ऑफ अ 6 पार्टी अलायंस, इनकी पार्टी जो है एक गठबंधन का हिस्सा थी और उस गठबंधन में 6 पार्टीज और भी थीं, लेड बाय द नेपाली कांग्रेस। तो देखो, नेपाली कांग्रेस के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाला एक गठबंधन था जिसमें 6 पार्टीज थीं और उन्हीं में एक पार्टी थी पुष्प कुमार दहल की, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, दैट कलेक्टिवली फिनिश्ड। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना नेपाली कांग्रेस, है ना, तो नेपाली कांग्रेस ने क्या किया, ये नेपाली कांग्रेस जो है एक गठबंधन है पूरा की पूरा, और इस गठबंधन में 6 पार्टी हैं और इसी पार्टी में पुष्प कुमार दहल की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी है। तो ये जो नेपाली कांग्रेस है इसने क्या किया, कलेक्टिवली फिनिश्ड जस्ट अबाउ द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मार्क। कलेक्टिवली का मतलब है सामूहिक रूप से, फिनिश यानी कि आपने प्राप्त किया, जस्ट अबाउ द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है पूर्ण बहुमत,
मार्क का मतलब है निशान, इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड इसका मतलब होता है आयोजित होना, इन नवंबर। तो नवंबर में नेपाल में जो संसदीय चुनाव हुए उसमें ये जो नेपाली कांग्रेस थी इसने सामूहिक रूप से जो पूर्ण बहुमत होता है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है प्राप्त किया है ना, इतने वोट जो है इसे मिले। द CPN वॉन जस्ट, यानी कि CPN यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यानी कि पुष्प कुमार दहल की जो पार्टी है ना, माओइस्ट सेंटर MC, वॉन जस्ट 11.13% ऑफ द वोट्स। तो ये जो चुनाव हुए नवंबर में, इसमें नेपाली कांग्रेस ने सामूहिक रूप से जो पूर्ण बहुमत है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है इनको मत मिले। CPN जो थी उसको कितने वोट मिले, टोटल वोट का 11.13% वोट जो है CPN ने प्राप्त किए। गेटिंग, तो ध्यान रखना जब भी हम CPN का जिक्र करेंगे तो ये है पुष्प कुमार दहल वाली पार्टी। गेटिंग 32 सीट्स इन द 275 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो कुल मिला के जो 275 सीट वाला ये जो पूरा की पूरा ये क्षेत्र है नेपाल, इसमें से 32 सीट जो है किसे मिली, CPN को मिली। द पार्टीज पुअर परफॉर्मेंस, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि CPN का जो प्रदर्शन था वो पुअर परफॉर्मेंस था ना, यानी कि कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं था। वाज हार्डली, देखो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ये जो हार्डली है ना नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, नेगेटिव मीनिंग बताता है। एनी डिसइंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, और डिसइंसेंटिव का मतलब है कि भाई जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, है ना, प्रोत्साहन का उल्टा। डिसइंसेंटिव फॉर मिस्टर दहल टू क्लेम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हिज पार्टीज सीनियर पार्टनर द NC। अब देखो ये NC जो था पूरा की पूरा गठबंधन था, है ना, NC के द्वारा, NC वाला ही गठबंधन था। NC में जो है टोटल 6 पार्टीज थी। अब जो पुष्प कुमार दहल की जो पार्टी है इसने देखो सिर्फ 11.13% वोट जो है प्राप्त किए। तो पार्टी का कुल मिला के CPN पार्टी का जो प्रदर्शन था वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। तो कुल मिला के पुअर परफॉर्मेंस जो था इसने डिसइंसेंटिव की तरह काम नहीं किया मिस्टर दहल के लिए, यानी कि अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन न करने के बावजूद भी मिस्टर दहल ने जो है दावा किया किस चीज़ का, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का, फ्रॉम हिज पार्टीज सीनियर पार्टनर द NC, है ना, फ्रॉम हिज पार्टी सीनियर पार्टनर। कुल मिला के उनके जो पार्टनर है ना, इस पार्टी के जो पार्टनर है NC, है ना, कुल मिला के जो नेपाली कांग्रेस है, तो इनसे पुष्प कुमार दहल ने दावा किया कि भाई मैं जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तो मैं संभालूंगा। तो कुल मिला के ये जो 11.13% वोट शेयर मिले पुष्प कुमार दहल की पार्टी को, तो ये एक इसने डिसइंसेंटिव की तरह काम नहीं किया। भाई होना तो ये चाहिए था कि मिस्टर दहल को लगना चाहिए था कि भाई हमारी पार्टी, अपनी पार्टी जो है इसने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है तो हम ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी के पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद भी इन्होंने जो इनकी सीनियर पार्टी है NC उनसे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का दावा किया। आफ्टर बीइंग डिनाइड दिस, और ये जो दावा किया गया मिस्टर दहल के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का NC से, है ना, इसको मना कर दिए जाने के बाद, आफ्टर बीइंग डिनाइड दिस, कि मिस्टर दहल की ये जो डिमांड थी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का जो दावा उन्होंने किया था, इसको इनकार कर देने के बाद, लेजिटिमेटली का मतलब होता है कानूनी तौर पे, कोई बात जो कानूनी तौर पे सही है ना, जो कि वैध है, मतलब जो बिल्कुल लीगल है। इन हिज ब्लेटेंट हंगर, देखो ब्लेटेंट का मतलब होता है बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। इन हिज ब्लेटेंट हंगर फॉर पावर, इसके बाद क्या हुआ कि जब मिस्टर दहल को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए NC के द्वारा मना कर दिया गया, इसके बाद में उनकी जो खुलेआम भूख थी पावर के लिए, किसकी, मिस्टर दहल की, ही इमीडिएटली टुक,
तुरंत मिस्टर दहल ने क्या किया, टुक द एक्सपीडियंट रूट। देखो एक्सपीडियंट का मतलब होता है बिल्कुल तेजी से, है ना, बिल्कुल तुरंत, तत्काल। ही इमीडिएटली टुक द एक्सपीडियंट रूट, उन्होंने शीघ्रता से एक ऐसा रास्ता चुना ऑफ अलाइनिंग विथ। अलाइन विथ का मतलब होता है किसी के साथ में आ जाना, किसी की साइड में हो जाना। अलाइनिंग विथ द लीडिंग, लीडिंग का मतलब है प्रमुख, अपोजिशन पार्टी। तो फिर मिस्टर दहल जो थे तुरंत ही उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, तुरंत ही जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, क्या नाम है प्रमुख विपक्षी पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, है ना। तो ये जो पार्टी थी प्रमुख विपक्षी पार्टी, ये इसकी तरफ चले गए, यानी कि इस प्रमुख विपक्षी पार्टी से इन्होंने गठबंधन कर लिया। कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था इस प्रमुख विपक्षी पार्टी का, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का, खड्गा प्रसाद ओली। तो मिस्टर ओली जो है इस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कुल मिला के मिस्टर दहल ने पहले तो एनसी, जो कि इनका सीनियर पार्टनर थी, जो कि इनकी सीनियर पार्टनर थी, पहले तो मिस्टर दहल ने एनसी से प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की डिमांड की, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का दावा किया। एनसी ने जब मना कर दिया, और ये बिल्कुल लेजिटिमेट भी था क्योंकि मिस्टर दहल की जो पार्टी थी उसका प्रदर्शन कोई खास अच्छा नहीं था। इसके बाद जब मना कर दिया गया इनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, तो मिस्टर दहल ने क्या किया, जो मिस्टर ओली हैं, ये कौन है, विपक्षी पार्टी है ना, विपक्षी पार्टी, तो ये विपक्षी पार्टी से मिल गए, उससे इन्होंने गठबंधन कर लिया, सिक्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। और इन्होंने जो है मिस्टर ओली से बातचीत की और अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को सुरक्षित कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ हाफ ऑफ द टर्म, टर्म का मतलब है कार्यकाल, ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। तो कुल मिला के मिस्टर दहल ने मिस्टर ओली से बातचीत की और बातचीत में जो है इनका ये तय हुआ कि भाई ठीक है, जो भी नई सरकार का कार्यकाल रहेगा उसमें आधे पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर मैं रहूँगा, है ना। तो इस तरह से ये बात इन्होंने सुनिश्चित कर ली। द न्यू कोलिशन, अब ये जो नया गठबंधन बना है, लेड बाय द UML, जिसका की प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, UML, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, है ना ये, एंड द माओइस्ट, इंक्लूड्स द न्यू कमर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एंड 5 स्मॉलर पार्टीज। तो ये जो नया गठबंधन बना है जिसका प्रतिनिधित्व UMLA के द्वारा किया जा रहा है, इसमें कुछ अन्य पार्टीज भी शामिल है, जैसे माओइस्ट है, इसके अलावा नई कुछ पार्टी हैं जैसे कि RSP है, इसके अलावा 5 अन्य पार्टीज हैं। द RSP promised a break in the political wheeling dealing। अब ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी है RSP, इसने क्या किया था, वादा किया था। किस बात का वादा किया था, इससे RSP ने कहा था कि भाई हम ब्रेक लगाएंगे, रोक लगाएंगे, किस चीज़ पर, इन द पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग। देखो व्हीलिंग एंड डीलिंग, इसका मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह के तरीके अपनाना, यानी कि आप कह सकते हो गलत तरीके अपना के फ़ायदा पाने की कोशिश करना, उसको कहा जाता है व्हीलिंग डीलिंग। यानी कि साजिश के माध्यम से, है ना, कोई चाल चलना, कोई इस तरह के तरीके अपनाना जो कि नियमों के खिलाफ हैं, इन तरीकों का प्रयोग करके आप कुछ पर्सनल फ़ायदा पाना चाहते हो, इसको कहा जाता है व्हीलिंग डीलिंग। तो कुल मिला के ये जो राजनीतिक साजिश चल रही थी, इन पर रोक लगाने का वादा RSP ने किया। अब ये जो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग है, दैट हैज़ कैरेक्टराइज्ड, ये जो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग है इसने कैरेक्टराइज का मतलब है कि भाई इस चीज़ को चित्रित कर देना, है ना, एक लक्षण बना देना नेपाली पॉलिटिक्स। तो कुल मिला के नेपाली पॉलिटिक्स का ये लक्षण बन गया है कि उसमें इस तरह की साजिशें देखने को मिल रही हैं। बट द फैक्ट, तो RSP ने ये प्रॉमिस किया था कि भाई ये जो साजिश चल रही है ना, ये जो राजनीतिक साजिशें चल रही हैं, इन पे हम ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का वादा RSP ने किया था। लेकिन बट द फैक्ट दैट, लेकिन ये तथ्य कि इट जंप्ड एट द फर्स्ट चांस, कि ये जो RSP थी इसे जैसे ही पहला मौका मिला अवसरवाद का, तुरंत इसने अवसर को भुना लिया। फर्स्ट चांस टू जॉइन एन
अपॉर्चुनिस्ट अलायंस, कि एक अवसरवादी जो संगठन है ना, अवसरवादी जो संगठन है, उसे जैसे ही ज्वाइन करने का मौका मिला आरएसपी ने तुरंत उस मौके का फायदा उठाया। तो कुल मिला के ये जो काम आरएसपी ने किया, वुड हैव बिलाइड, देखो ये शब्द होता है हमारा BELIE, बिलाई। बिलाई का मतलब होता है झुटलाना, किसी चीज़ को झूठा साबित कर देना। तो देखो आरएसपी ने प्रॉमिस क्या किया था, कि आरएसपी ने कहा था कि ये जो व्हीलिंग डीलिंग चल रही है, ये जो राजनीतिक साजिशें चल रही हैं, इन पे हम रोक लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आरएसपी को अपॉर्चुनिस्ट अलायंस में जाने का मौका मिला, आरएसपी तुरंत चली गई। तो इसके माध्यम से क्या हुआ होगा, वुड हैव बिलाइड द होप्स ऑफ इट्स एडेरेंट। एडेरेंट का मतलब है सपोर्टर या फिर समर्थक। तो इसके माध्यम से ये हुआ होगा कि आरएसपी के जो समर्थक हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनको झुटला दिया, उनको झूठा साबित कर दिया आरएसपी ने। इट्स लीडर रवि लामिछाने इज नाउ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो आरएसपी जो है वह इस नई सत्ता वाले गठबंधन से मिल गई, और अब जो आरएसपी के लीडर हैं रवि लामिछाने, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं एंड अ होम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट, और होम मिनिस्टर एंड अ इज नाउ डिप्टी मिनिस्टर एंड अ होम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, और सरकार में एक गृह मंत्री हैं। द रिन्यूअल ऑफ द अलायंस, कि ये जो गठबंधन है इसका नवीकरण हो जाना है ना, नया गठबंधन बन जाना, बिटवीन द टू लेफ्टिस्ट पार्टी, कि दो वामपंथी पार्टियों के बीच में जो गठबंधन है उसका फिर से नया हो जाना। barely years after the falling out between the UML faction led by Mr. Oli and the Maoists led to a change। barely का मतलब होता है मुश्किल से, है ना, barely का मतलब होता है hardly। years after मतलब कुछ ही साल हुए होंगे, मुश्किल से कुछ ही साल हुए होंगे। क्या हुआ था कुछ साल पहले, falling out, fall out का मतलब है टूट के बिखर जाना। बिटवीन द UMLA फैक्शन का मतलब है गुट, समूह, लेड बाय मिस्टर ओली, कि मिस्टर ओली का जो समूह है या उनकी जो पार्टी है UML और जो माओइस्ट्स हैं, इनमें क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, ये टूट गई थी आपस में, है ना, इनके मतभेद हो गए थे। और इसके कारण क्या हुआ था कि सरकार में जो है परिवर्तन आया था, टू अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट विथ द NC अलाइनिंग विथ द माओइस्ट। और तो देखो ये जो परिवर्तन आया था उसके बाद क्या एक नई सरकार बनी थी, उस नई सरकार में क्या हुआ था, जो NC थी वो माओइस्ट्स के साथ, है ना, NC अलाइन विथ का मतलब है अनुरूप हो जाना, के साथ में चले जाना, अलाइन विद द माओइस्ट एंड अ स्मॉलर UML फैक्शन लेड बाय माधव कुमार नेपाल बिसाइड्स अदर पार्टीज। तो देखो UMLA में जब विभाजन हुआ तो एक दल तो जो था वो मिस्टर ओली को सपोर्ट करता था, एक छोटा दल था वो माधव कुमार नेपाल को सपोर्ट करता था। तो कुछ अन्य पार्टीज़ माधव कुमार नेपाल वाली UML, इसके अलावा माओइस्ट और NC, है ना, इनने मिलके क्या किया, एक नई सरकार बनाई। अब दोबारा से क्या हुआ है कि अभी कुछ ही साल पहले हमें एक इतना बड़ा जो है विभाजन देखने को मिला था, एक नई सरकार अस्तित्व में आई थी, और अब दोबारा से ये जो लेफ्टिस्ट पार्टीज़ हैं ये फिर से इनका गठबंधन हो गया है। तो ये जो रीन्यूअल है ये इस बात को बताता है, सजेस्ट का मतलब है ये रीन्यूअल इस बात को दिखाता है दैट द लोव्स ऑफ पावर, कि जो सत्ता की रोटियां हैं, रादर देन आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल, कि विचारधारा और सिद्धांत से ज़्यादा सत्ता की रोटियां जो हैं वे महत्वपूर्ण हैं। यानी कि सत्ता की रोटियां जो हैं आर वाट, देखो वाट का प्रयोग किया जाता है ना, इसका मतलब होता है द थिंग विच या द थिंग्स विच, यानी कि ये वो चीज़ें हैं, यानी कि सत्ता की रोटियां, यानी कि सत्ता को पाना ही वो चीज़ें हैं, आर मोर टेम्पटिंग। देखो
टेम्पटिंग का मतलब होता है जो चीज़ आपको ललचाए, जो चीज़ आपको लालच दे, है ना। तो कुल मिला के सत्ता को पाने का जो लालच है वो बहुत ही ज़्यादा है फॉर मिस्टर ओली एंड मिस्टर दहल, कि मिस्टर ओली और मिस्टर दहल के लिए आइडियोलॉजी या प्रिंसिपल से ज़्यादा, किसी सिद्धांत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी तरह से सत्ता की रोटियां, सत्ता के टुकड़े हासिल करना। द लेफ्ट अलायंस हैड आफ्टर ऑल ब्रोकन अप ड्यू टू लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस। देखो ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, कि ये जो पहले वाला लेफ्ट गठबंधन था ये क्यों टूटा था। ये टूटा था इस कारण से, क्योंकि कुछ वैध, लेजिटिमेट का मतलब है वैध, कुछ वैध शिकायतें थी विथ मिस्टर ओलीज अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, कि जो मिस्टर ओली थे उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो रवैया था वो अथॉरिटेरियन था। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है एक तरीके का तानाशाही पूर्ण, यानी कि आप पूरी तरीके से पावर को कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो कुल मिला के मिस्टर ओली का इस तरह का रवैया था, किस तरह का, अथॉरिटेरियन उनका रवैया था। तो इसको लेके कुछ शिकायतें थी और इन्हीं के चलते ये जो गठबंधन था वो टूटा था। एंड हिज मनोवर्स, ये मनोवर की स्पेलिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है। मनोवर का मतलब होता है एक तरीके के दाव पेच, है ना, कुछ इस तरीके के षड्यंत्र करना। आप कुछ पाना चाहते हो और आप जो पाना चाहते हो उसके लिए जो दाव पेच काम में लाते हो, जो साजिश, जो षड्यंत्र काम में लाते हो, उनको बोलते हैं मनोवर। तो मिस्टर ओली के द्वारा जिन मनोवर्स का प्रयोग किया गया, टू होल्ड ऑन टू पावर, टू होल्ड ऑन टू पावर, सत्ता पे पकड़ बनाए रखने के लिए मिस्टर ओली के द्वारा जो दावपेच अपनाए गए और जो एटीट्यूड उनका था, उनका एटीट्यूड था अथॉरिटेरियन, तो इसको लेकर वाजिब शिकायतें थी और इन्हीं के चलते ये जो लेफ्ट गठबंधन था पहले वाला ये टूटा था। फॉर मिस्टर दहल टू रिपीट हिज हैबिट ऑफ परफॉर्मिंग, अगर हम मिस्टर दहल के बारे में बात करें, टू रिपीट तो उनके द्वारा इस चीज़ को रिपीट करना, है ना, उनकी ये आदत, रिपीट हिज हैबिट ऑफ परफॉर्मिंग पॉलिटिकल वोल्ट फेस। वोल्ट फेस का मतलब होता है पलटी मारना, यानी कि पहले आप किसी दल के साथ थे, अब जस्ट उसके अपोजिट हो गए, फिर उसके साथ में चले गए, इसको बोलते हैं वोल्ट फेस। वोल्ट फेस का मतलब होता है एकाएक ज़बरदस्त पलटी मारना, एकदम 360 डिग्री का चेंज, कि पहले आप जिसको गाली दे रहे थे और अब उसी के जो है पार्टनर बन गए, इसको बोलेंगे वोल्ट फेस। तो मिस्टर दहल के द्वारा इस आदत को जो है दोहराना, टू रिपीट हिज हैबिट ऑफ परफॉर्मिंग पॉलिटिकल वोल्ट फेस एंड टू जॉइन हैंड्स विथ मिस्टर ओली। अब देखो मिस्टर दहल और मिस्टर ओली, है ना, इन दोनों में पहले क्या था, गठबंधन था, फिर ये गठबंधन टूटा और अब फिर से जो है गठबंधन कर लिया। तो कुल मिला के पॉलिटिकल वोल्ट फेस, ठीक है ना, पलटी मारते हुए मिस्टर दहल के द्वारा फिर से मिस्टर ओली के साथ हाथ मिलाना, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, अ क्लियर मैंडेट, कि एक स्पष्ट रूप से जनादेश जो है नेपाल की जनता ने दिया था फॉर द प्री इलेक्शन कोalition, कि चुनाव पूर्व जो गठबंधन था उस गठबंधन के फेवर में नेपाल की जनता ने जो है अपना मैंडेट दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनेता हैं उन्होंने इस मैंडेट का कुछ और ही कर दिया। तो ये क्या बताता है, दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ, तो कुल मिला के नेपाल की जनता ने किस गठबंधन को अपना वोट दिया, प्री इलेक्शन कोalition, चुनाव पूर्व जो गठबंधन था उसको वोट दिया और उसी गठबंधन के हिस्से थे कौन, मिस्टर दहल। तो ये क्या दर्शाता है, ये इस चीज़ को दर्शाता है येट अनदर, कि एक बार फिर से हमें एक टाइम देखने को मिल रहा है ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल रेंगलिंग। देखो रेंगल का मतलब होता है झगड़ना किसी बात को लेकर, है ना, लड़ाई करना किसी। एक बार फिर से हमें क्या देखने को मिलता है, अवसरवादी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलती है, अवसरवादी राजनीतिक झगड़ा देखने को मिलता है। और ये जो अवसरवादी राजनीति है ना, दैट वुड हैम्पर का मतलब है किसी चीज़ की प्रोग्रेस में रुकावट डालना, बाधा क्रिएट करना। गवर्नेंस का मतलब है शासन इन नेपाल। और ये जो अवसरवादी राजनीतिक लड़ाई है, यह नेपाल में जो शासन है
उसमें बाधा डालेगी। मिस्टर ओली हैज़ मैनेज्ड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ एन अनफेवरेबल सिचुएशन। अनफेवरेबल सिचुएशन का मतलब है ऐसी स्थिति जो कि आपके पक्ष में नहीं है। तो मिस्टर ओली जो हैं उन्होंने इस बात को अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। मेक द बेस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना। आउट ऑफ एन अनफेवरेबल सिचुएशन, कि एक अनफेवरेबल सिचुएशन से ज़्यादा फ़ायदा कैसे लिया जाए, इस बात को मिस्टर ओली ने मैनेज कर लिया है अपनी पार्टी के लिए। बाय किस तरह से? सिक्योरिंग नॉमिनेशंस टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्पीकर फ्रॉम हिज पार्टी। मिस्टर ओली ने कहा है कि भाई जो मेरी पार्टी है उसी पार्टी से स्पीकर होंगे और उसी पार्टी से प्रेसिडेंट होंगे, तो इनके नाम को है ना, इनके नॉमिनेशन को, यानी कि इनका नॉमिनेशन जो है ना उसे सुरक्षित कर लिया है मिस्टर ओली ने। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मिस्टर ओली ने तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है। रिपोर्टेडली, इस तरह की रिपोर्ट थी, एज पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट, कि जो अरेंजमेंट हुआ है, यानी कि मिस्टर ओली और मिस्टर दहल के बीच में जो अरेंजमेंट हुआ है, उस अरेंजमेंट की प्रक्रिया के तहत स्पीकर और प्रेसिडेंट जो हैं वे मिस्टर ओली की पार्टी से होंगे। ये मिस्टर ओली ने सुनिश्चित कर लिया है। इसके अलावा और क्या सुनिश्चित इन्होंने कर लिया है? बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। गेनिंग प्राप्त करते हुए। प्लम का मतलब है बहुत ही अच्छा। मिनिस्टेरियल पोस्ट है ना, कि भाई बहुत ही अच्छे जो मंत्री पद हैं वे भी इन्होंने सुरक्षित कर लिए हैं। टू हेल्प विथ द यूजुअल पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण देना, यानी कि जैसे आपकी पार्टी के जो लोग हैं या आपके खुद के जो लोग हैं उन्हें संरक्षण देना। तो संरक्षणवादी राजनीति को बढ़ावा देते हुए इन्होंने कई जो बहुत अच्छी अच्छी मिनिस्टेरियल पोस्ट हैं उनको भी सुरक्षित कर लिया है। बट लेकिन बाय सबवर्टिंग मैंडेट्स, देखो सबवर्ट का मतलब होता है कि किसी, जैसे कोई पावर है तो उस पावर के महत्व को कम करना, कोई जो पावर है उसे डिस्टेबलाइज करना, उसे अनसेटल करना। तो बट बाय सबवर्टिंग मैंडेट्स, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, छोटी अवधि के फायदों के लिए जनता के द्वारा दिया गया जो जनादेश है उसके महत्व को कम करना। इससे क्या होगा? द माओइस्ट एंड द यूएमएल है ना, द माओइस्ट एंड द यूएमएल, ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, आर ओनली परपेचुएटिंग। परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना, कीप गोइंग, किसी चीज़ को बनाए रखना। तो ऐसा करते हुए, यानी कि इन दोनों पार्टीज़ ने क्या किया, जनता का जो जनादेश था उस जनादेश को पलट दिया। और ऐसा करते हुए ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये क्या कर रही हैं? बढ़ावा दे रही हैं। किस चीज़ को? किस चीज़ को जो है जारी रख रही हैं? इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता को। एंड लोअरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, और ऐसा करते हुए लोगों का जो विश्वास है उस विश्वास को ये पार्टीज जो है कम कर रही हैं। किस में है लोगों का विश्वास? इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक सिस्टम में। एक ऐसे देश में, नेपाल के लिए कहा जा रहा है, नेपाल एक ऐसा देश है दैट इंड्योर्ड, इंड्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना है ना। नेपाल के लिए क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा देश जिसने कि झेला है किस चीज़ को? टू अपहीवल, अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, बहुत ही बड़े परिवर्तन, घोर परिवर्तन। टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, कि एक संवैधानिक गणतंत्र बनने के लिए नेपाल ने दो बहुत ही बड़े परिवर्तन या दो बहुत ही बड़ी जो है क्रांति जो है उनको झेला है। और इस नए गणतांत्रिक देश में जनता का जो विश्वास है वो इस तरह की राजनीतिक साजिशों से कम हो रहा है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।